सभी स्टूडेंट एक बार लाइक और शेयर करेंगे इस क्लास को। अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। सारे मित्र इस क्लास में लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे और अच्छी लगे तो अंत में एक बार लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर मैं आपके लिए क्लास लेके आता हूँ तो आपका फर्ज बनता है इसे लाइक शेयर करने का, क्योंकि इसमें हर वो एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका पेपर में पूछा जाएगा। इसीलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो देखो क्या कहता है। जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी, ठीक है, तकनीक के बारे में आपसे पूछ रहा है। एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तीकरण, वितरण या ध्रुवन। तो आपका उत्तर यहाँ से सारे स्टूडेंट क्या दे रहे हैं जल्दी से बताएंगे। तो सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। सूखी बर्फ होती है वो किसका ठोस रूप है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वायु, नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक आपका उत्तर बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ से आप सभी मित्र कहोगे सर कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। धातु ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है सिवाय किसके, ये आपको बताना है। तो क्या होगा आपका उत्तर, क्या एल्यूमिनियम की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, विस्मत के या सिल्वर के। आप क्या कहोगे मेरे भाई, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो बताएंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल सही रहेगा। चलो बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आया है सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। सूर्योदय की अवधारणा है उसके संस्थापक कौन थे। अब यहाँ से आपका उत्तर क्या है जल्दी से बताएंगे। एक ऑप्शन तक के जीत आपका हो नहीं सकता है। यहाँ से महात्मा गांधी हो सकता है, विनोबा भावे हो सकता है, जयनारायण प्रकाश ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सारे स्टूडेंट बताएंगे कि यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। तो आप सभी महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए पर चले जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताल चेयर किसके लिए महत्वपूर्ण है। ताल चेयर है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। यहाँ से केबल उद्योग के लिए, भारी जल संयंत्र के लिए, जल विद्युत के लिए, किसके लिए, ये आपको बताइए। क्या कहोगे सभी। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ से कहोगे सर हमारा उत्तर होगा भारी जल संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। ईमेल में बीसीसी क्या होती है, आपको बताना है। ईमेल होती है उसमें बीसीसी क्या होती है। तो क्या कहोगे आप यहाँ से। तो आपका जल्दी से बताएंगे बैंक कार्बन कॉपी, बैंक करेक्ट कॉपी। यहाँ से आप कहोगे आगे ब्लाइट कॉपी टू कॉपी, ब्लाइट कार्बन कॉपी। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा, सारे स्टूडेंट बताएंगे। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ से ब्लाइट कार्बन कॉपी। आगे बढ़ो। देखो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया गया है। तो एलिफेंटा है उसके जो प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर है, आपको पता है मंदिरों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे, पल्लवों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को और चालुक्यों को। तो किसको दिया गया है, श्रेय दिया गया है। तो चालुक्य वंशों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये 1757 में लड़ी गई थी। सन पूछे आपको 1757। अब ये मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइन, मीर जफ़र और रॉबर्ट क्लाइन, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइन के बीच में लड़ा गया था। आगे बढ़ो।
किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में वैध शासन लागू किया गया है? वैध शासन आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा केंद्र में लगाया गया है। या से 1915, 1858, 1935, 1919, 1909। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा उत्तर बिल्कुल सही यहाँ से बनेगा। तो बताओ सारे स्टूडेंट, आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हो और आपको लगता है कि सर ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर बी 1935। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन का उत्तर देंगे। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अगर किसी ने अगर छोटा सा दिमाग लगाया होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा, अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा, तो हुमायूं तो आप ऐसे ही काट दोगे, क्योंकि अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। ये कट गया। अब महाराणा प्रताप आपको कैसे करोगे? प्रताप सिद्ध हो नहीं सकते हैं, तो ये भी कट जाएगा। अब आपके सामने रहे तानसेन और टोडरमल, तो आप इन दो में से उत्तर देना है सिर्फ आपको। तो आप सभी कहोगे टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी सर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, 1905 में बंगाल विभाजन फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा, जिसका नाम क्या था? आपको बताना है कि बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 की ये बात चल रही है, तो यहाँ से आप बताओगे इसमें एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम आपसे पूछा है। वंदे मातरम तो कोई आंदोलन नहीं था। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन हो सकता है, पूर्वी स्वराज हो सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछते हैं मेरे मित्र, तो सभी कहोगे स्टूडेंट सर 1942 में, तो भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ। तो चलो ठीक है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो आप कहोगे स्वदेशी आंदोलन, यानी जो भारत की चीज़ें हैं वही यूज़ करनी है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। मर्दा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मर्दा रहित कृषि होती है, उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अंतराल फसलन, रेशम उत्पादन, जल संवर्धन, यहाँ से आर्द्रता संवर्धन। तो आप क्या कहोगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपका यहाँ से, तो बता देंगे सारे स्टूडेंट क्या हमारा उत्तर यहाँ से हो रहा है। तो हम सभी कहेंगे जल संवर्धन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़, अब क्या कहोगे? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछा है प्राकृतिक रबड़ के बारे में, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, ग्रेट कैनियन किस नदी में स्थित है? यह आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से बताओ जल्दी से। कांगो, हांगसो, यहाँ से नील, कोलेराडो। कोलेराडो, तो आप सभी कहोगे नील तो विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आप नील कहोगे। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। जैसे कि भारतीय जो खाद्य है उसकी निगम की जो स्थापना हुई थी वो किसके लिए हुई थी? अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडार के लिए, अन्न के आय के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ से तीनों ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आप छोटा सा दिमाग लगाएंगे सारे स्टूडेंट तो कह देंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है मेरे मित्र? यहाँ से सारे स्टूडेंट बताएंगे। तो हम क्या कहें? वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन तथा बिरले पशुओं की वृद्धि रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी आया है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आपके 3 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाते हैं। कभी भविष्य में पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो वो भी आप उत्तर दे सकते हो।
तो सभी स्टूडेंट का आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, वो आपको बताना। मैंने कहा था कभी भी ऐसा पूछ सकता है कि ये कथन सही है कि नहीं है, वो ऐसी स्थिति में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम देने वाला है। तो अब बताओगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ। यहाँ से आपका सभी का उत्तर क्या होगा? निष्ठ मर्दा खरी मर्दा के को संचालन से बाहर धकेल देती है। हो सकता है खरी मर्दा, ये तो नहीं होगा, चलो ये भी नहीं हो सकता, बैंक से कोई लेना देना नहीं, सार्वजनिक ऋण से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही सबसे अलग है, यानी सही नहीं है, बाकी तीनों ही इनके साथ सही है। तो हमें ऐसे ही देखते ही पता चल गया, तो आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखेंगे, इसका उत्तर देंगे। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है हमें। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से सभी मित्र उत्तर देंगे। तो यहाँ से हो सकता है स्मृति में, इसके बाद सीपीयू में, आईओ यूनिट में, रोम। तो आखिरकार आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ से बताएंगे। तो यहाँ से सारे स्टूडेंट अगर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर, सीपीयू में, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। लोकसभा के अध्यक्ष तब पद पर रहता है जब तक, क्या होता है ये आपको बताना है। ये लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जो वर्तमान अगर आपसे पूछे तो कौन है, आप कहोगे ओम बिरला। ओम बिरला, जो कि कोटा का सांसद है, राजस्थान में कोटा जो शिक्षा नगरी है ना, वहाँ के सांसद है। तब आप बताओ यहाँ से क्या होगा। लोकसभा का विघटन ना होना हो जाए, ये तो कोई उत्तर नहीं होता है इसका, वैसे ही काट दो। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो ये भी यहाँ से मेरे को ऐसा कोई उत्तर लग नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी आप काट सकते हो। अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए, ये भी कोई उत्तर नहीं लग रहा है, आगे आ जाओ। अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए, तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हो, जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किससे संविधान से प्रेरित हैं? तो आपको बताना है ये सिद्धांत है जो किसके संविधान से प्रेरित है, हमें ये बताना है। तो हम क्या कहेंगे, कनाडा, आयरलैंड, ब्राज़ील, अमेरिका। अब चार ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है मेरे भाई कि आपका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से जो मित्र ऑप्शन नंबर ब्राज़ील यानी ब्राज़ील होगा, या फिर आयरलैंड, तो आप सभी कहोगे आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था, और 2018 में किसने जीता था ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या कहोगे, 2018 में भारत ने, हॉलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने। आखिरकार ये कप किसने जीता था 2018 के अंदर? तो यहाँ से सारे मित्र कहेंगे कि जो हमारा उत्तर होगा वो सर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओ से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी की थी? तो किसने की थी ये आपको बताना है। इटली, चीन, जापान, जर्मनी। यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा मेरे स्टूडेंट, सभी बताएंगे आपका यहाँ से उत्तर क्या आ रहा है। तो सभी का उत्तर क्लियर हो चुका है, यहाँ से सभी के दिमाग में बैठ चुका है। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका चीन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या कह रहा है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। संभव कितनी हो सकती है संख्या, ये आपको बताना है। किसी भी विधानसभा की, विधानसभा होती है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है किसी भी राज्य की, जैसे 400। तो ऐसे आप यूपी की अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे, 403। उसी प्रकार सर्वाधिक है यूपी की, तो हम 450, 500, 545। तो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर सी 500 अधिकतम हो सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो बताओ इसका उत्तर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये आपको बताना है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो आप सभी कहोगे कि सर यहाँ से होते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। सारे मित्र कमेंट करेंगे कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी समय एक और क्लास के साथ।
सभी को जय हिंद, जय भारत।